थैंक यू सो मच प्रमिला मैडम। मैं इंद्रावती शुभ लाइफ से। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रमिला मैडम। आप एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट धनबाद में पोस्टिंग करके रह के जॉब करने के बाद एक महिला होने के बाद एक अकेले दम पे जो आपने थोड़ा बताना चाहेंगे मैडम, जब आप बुकिंग करके यहाँ से लौटी तो तो आपका फीलिंग। देखिए, मेरा वैसे कुछ फीलिंग नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा स्थिर से लेंगे, खोजेंगे, आराम से लेंगे जहाँ थोड़ा सस्ता सुविधा मिल जाए। और मिला भी बहुत जगह, लेकिन पसंद नहीं आया। बच्ची मेरी फोर्स की कि नहीं, तुम इस तरह करते रहेगी और साल भर बीत गया, तुम अभी तक नहीं ले पाई हो, तो इसी को ले लो जा करके। हमने इसी को ले लो जाकर, तो ठीक है चलते हैं। और जा करके फिर वही देखे प्लॉट, तो देखे कि रोड से थोड़ा सा नजदीक है, तो हमको अच्छा लगा। आने जाने का सुविधा भी था, लोकेशन अच्छी थी। जी जी। बोले ठीक है, तो खरीदना है तो खरीद देते हैं, किसी को पसंद करवा करके तुम प्लॉट उसको भी दिखाया। उसके जी। बाद फिर उसको फाइनल किया। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या कहेंगे मैडम, क्योंकि जिंदगी तो आप बहुत देखी हैं, बहुत जॉब की हैं। इस जमीन को खरीदने, क्योंकि और भी जमीन आप अपने जीवन में खरीदी हैं, इस जमीन को खरीदने में ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? मैम, गूगल से तो सब कुछ लिए नहीं है, आदमी फेस टू फेस मिला, जो जमीन मालिक है उन लोग से बात करके वहां पर लिए, यहाँ भी लिए हैं। तो बगल क्या था, अस्पताल में ड्यूटी करते थे, यहीं के लोग थे निवासी। तो वो लोग बोले कि मैडम आप अब नहीं जाइए, हम ये लोग के यहाँ रह जाइए, आपको जमीन में नहीं देते हैं, घर बना लीजिए फिर। हमने ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मतलब क्या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या कहेंगे मैडम? वहाँ बोले मेरी बच्ची के यहाँ थोड़ा देहात पड़ता है, वहाँ हॉस्पिटल वगैरह है नजदीक में, बड़ा बड़ा अस्पताल सब है, बहुत ज्यादा आदमी एज हो जाने पर बीमार उमार पड़ने लगता है। तो वो सब सुविधा यहाँ नहीं है, तो वहाँ रहेगी तो घर और बना करके तो दिक्कत नहीं होगा, मेडिकल सुविधा मिल जाएगी ऐसे। आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच ये सलाह के लिए। दूसरे जो हमारे कस्टमर जो हमसे परचेज करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी और हमारे साथ उनको जुड़ के क्या फायदा होगा? क्यों आप उनको रिकमेंड करेंगे कि हमसे ले मैडम? रिकमेंड इसलिए करेंगे कि आपका प्लॉट जो है सही जगह पर है, पेपर वगैरह सब करेक्ट है, कोई तरह की दिक्कत वैसे नहीं है, कोई प्रकार का झमेला नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री किया जा सकता है, प्लॉट अच्छा है। यही सब बात है, जी, जहाँ दूसरों को पसंद पड़े। आप अपने शुभ लाइफ ये सब आपके बात जीवन में कितना शुभ होने जा रहा है मैडम, या कितना मतलब उसके बारे में आप क्या कह नहीं कहेंगे कि। सकते हैं। अब शुभ लाइफ में अभी हमको मकान उकान बनाने के लिए तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा। देखिए, हम जो मेहनत किए तो इधर उधर फंसा दिए पैसा। अब जी। उसके बाद में कुछ डिसीजन होगा तो बेटी अब देखिए क्या करती है नहीं करती है, तो फिर बाद में सोचेंगे। नहीं होगा तो हम तो करके ही जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी न किसी तरह से एडजस्ट करेंगे, हम घर भी बना देंगे। वाह मैडम, आपकी मकान हिम्मत तो दाद देना पड़ेगा। शुभ लाइफ आपके साथ है और शुभ लाइफ आपके जर्नी में चाहेगा। मकान बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, मकान अभी भी बन जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को भी करना चाहिए, उसमें राइट। एक्सपीरियंस आएगा, काम अनुभव आएगा कि कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। ये सब जी। कैसे मेरी मम्मी बनाई या मेरे पापा बनाए हैं, तो वो सब तो अनुभव उसको होना चाहिए ना, कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से इनकम होती है, कैसे नहीं होता है, अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद ही ना कुछ आगे बढ़ेगा लोग। अग्री। अग्री मैडम, अग्री अग्री। तो ये समझ डेवलप हो लोगों में, गार्जियन में, कि हम सब कुछ अभी आप करके। जो बैठ के कुछ भी काम कर रही हैं, तो आप भी मनी के लिए ही कर रही हैं। अगर आपके बच्चे भी। जी जी जी। तो शुभ लाइफ के ऑफिस में जब पहली बार आई थी तो किनसे मिली थी मैम? किन से मिले थे? वहां तो चंदन जी लेके गए थे, वो आपका जो विशाल जी है मैनेजर है ना, क्या वो, उनसे हाँ। बातचीत हुई थी। जी। और बाकी स्टाफ लोग सभी थे। मेरे एक और हमारे कंपनी डायरेक्टर है मिस्टर राकेश कुमार, जिनसे एग्रीमेंट जी, के समय ये आप। उनसे मिले थे। जी। बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। उनके व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर राकेश नहीं, कुमार व्यवहार क्या? बहुत अच्छा है सर का। जी सर जी। का व्यवहार बहुत अच्छा है, बिहेवियर हमको नहीं लगा कि ये मतलब डायरेक्टर हैं और हम इनसे मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। बहुत अच्छे से बिहेव किए, मिलनसार व्यक्ति हैं, समझा करके सबको काम करवाते हैं ढंग से। कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी को ऐसा बोल रहे थे सर, तो कोई दिक्कत है तो बताइए, खुलेआम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमको नहीं फील हुआ कि वो बाहर का आदमी है या वो डायरेक्टर है, हमको ऐसा लगा कि घर का आदमी से हम बात कर रहे हैं, अच्छे सजेशन दे रहे हैं, मर्दराज आदमी है, उनको हम बहुत इज्जत करते हैं उनका सबको। जी। आपको बता दें मैडम कि उनकी जर्नी 2011 से रियल एस्टेट में शुरू हुई है, और मैं उनके साथ 2012 से हूँ रियल एस्टेट के इस जर्नी में। वो और हमको भी एडवाइस दिए कि आप घर में बैठ के क्या करोगी, तो कुछ काम कर लो। इतना ज्ञानी हो करके घर में काहे बैठी है, कहीं नर्सिंग होम ज्वाइनिंग करने से आपको तो
अच्छा लगेगा और लोगों को भी फायदा हो जाएगा। जी जी इतना जी अनुभव है तो मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए, काम कहीं करना चाहिए, मन भी लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये सब बातें बता रहे थे सर। जी जी जी। कुछ उनको कीजिए देख के, एनजीओ के लिए। जी जी, उनको देख के कहीं से लगता नहीं है कि वो रियल एस्टेट के आदमी है, या रियल नहीं, एस्टेट का जो बहुत एक। मिलनसार है, बोले ना कि गुड मैन जिसको बोला जाता है ना, वो सर बहुत ही अच्छे आदमी है। समझाने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, नहीं फील हुआ कि हम बाहर में आए किसी से मिलने के लिए, कुछ भी जी नहीं। जैसे कि आपसे हम बात कर रहे थे, हमको ये नहीं लग रहा है कि मैं बाहर के आदमी से बात कर रही हूँ। जी 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 अपने घर के सदस्य के जैसे ही आपसे भी मिलजुल के बात कर रहे हैं हम भी, जी 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 जी। उस तरह अ, हमारी मुलाकात भी मिस्टर राकेश कुमार से जब हुई थी, हमारे कंपनी डायरेक्टर से, जी। तो उनका व्यवहार ही, जो काम कराने का जो तरीका है, जो रियल एस्टेट तो का एक बताए मेरे प्रोसेस। दो जी, दो मेरी बच्ची दवा भी ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। काफी कुछ जानते हैं मैडम उनके बारे में आप तो। मुझे हम कुछ सारा बात बता। पूछ ले सकते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। उनको प्रोफाइल भी एक दिन हम देखे थे फेसबुक में खोल के, मतलब जैसे कंप्यूटर इंजीनियर भी है वो सर, जी 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 तो जी इसलिए ये नहीं है। जी जी जी। काफी प्रोफेशन सुबह वाइज और अच्छा व्यवहार के वाइज बहुत मतलब रिनाउंड पर्सन है मिस्टर राकेश कुमार। तो है। हम लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सर्विस और अच्छा सर्विस दे सके। और आप जैसे आज हमारे शुभ लाइफ का एक प्लॉटिंग जो खरीदे हैं उरमा जी से, आप जितना सेटिस्फाइड हैं, वैसे ही ज्यादातर लोगों को, 10,000 लोगों को एटलीस्ट हम झारखंड में इसी तरीके का सेटअप दे सके, ताकि आपकी जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई है, कस्टमर की जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई है, वो सही जगह लगे। सही जगह पर लगे जी। जी, और आप उसको जीवन में सही यूटिलाइज कर सके और जिस गोल के लिए ले रहे हैं उस गोल तक पहुंच सके। ना कि सिर्फ एक प्लॉट खरीद लिए और एक पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, आपका गोल पूरा नहीं कर रहा है। तो हम अपने जीवन में यही कहना चाहेंगे मैडम कि हमने देखा कि रियल एस्टेट को लोग मानता है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई आए तो कोई ठगा जाता है, कोई ऐसा बच्चा। है कि लोग सोच रहे हैं कि दो पैसा कम में मिल जाए तो कैसे भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। उतना ये लोग रिसर्च नहीं करता है कि हमको कहाँ से लेना है, क्या करना है। देखिए कि थोड़ा सा पैसा कम मिला और जमीन ले लिए, बाद में परेशानी होता है। कभी जी रास्ता नहीं है तो कभी नाली नहीं है तो कभी पानी नहीं है, जी तो कभी बाउंड्री वाल नहीं है, ये सब में झमेलत होता ही रहता है सब छोटे छोटे चीज के लिए। जी मैडम, तो इसीलिए कंपनी और हमारा कंपनी का यही उद्देश्य भी है कि एक रिटेल की तरह बिके। हमारे बॉस का विजन भी यही है मिस्टर राकेश कुमार का, कि हमारा जो प्लॉट है एक रिटेल आउटलेट की तरह बिके। एक बच्चा आए, जी। बूढ़ा आए, अननोन आदमी आए, किसी के लिए भी वो प्रोसेस बिल्कुल सेम हो और वो आसानी से हमारे पास प्रॉपर्टी परचेज कर सके। यही विजन है और इसी विजन के साथ शुभ लाइफ अपना प्लॉटेड नहीं नहीं, लैंड। वैसा लोग होगा तो हम बताएंगे आपके बारे में, आपके कंपनी के विषय में, कि वहाँ प्लॉट अच्छा है, जमीन सब देख के आप लोग लीजिए। और ये कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा फर्जरी वाला नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फॉल्स वाला है, पैसा लेके चला जाएगा। अभी भी लोग बोल रहा है कि अब घर नहीं बना पाइएगा। हम भी कैसे नहीं बना पाएंगे, बोलते हो अभी तो कुछ नहीं बोल रहा, जब मकान बनाइएगा तब को डिस्टर्ब करेगा। हमने ठीक है तब देखेंगे, जब डिस्टर्ब करेगा। जी, ऐसे ऐसे लोग जब तो गेटेड सोसाइटी होता है मैम, कम्युनिटी में लोग काम करते हैं, तो अब तो खुद का आपका एक्सपीरियंस है, प्लॉट लेना और रजिस्ट्री कराना और यहाँ तक पहुंचना, तो आगे भी चीजें आपको दिख जाएंगी। और हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो लोगों का डर आज रहता सुबह है। में हमको मेरे ड्यूटी मास्टर मीडिया ऑफिसर बोल रहे थे कि मैडम आप वहाँ प्लॉट ले लिए हैं, ऐसा ना हो कि बाद में झमेला करे। नहीं सर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप मत सोचिए, सोचिए। थैंक यू मैडम, आपके विश्वास